उनकी आंखें चौंधियाई हुई थी और इस अंधी दौड़ में हर कोई दौड़ रहा, कहीं पर अफरा तफरी और कहीं पर क्रांति का माहौल। ये नाटक एक स्मरण नाटक है। इस समय में भी कुछ हद तक काल्पनिक तो कुछ हद तक वास्तविक। यहाँ हर किरदार संगीत के परम होकर एक लंबी उड़ान लेना चाहता है। यहाँ सभी की अपनी एक छोटी सी दुनिया है, सपनों का बुना हुआ एक छोटा सा आशियाना, इसके मालिक वे खुद। मैं इस नाटक का कथाकार और एक किरदार। उत्तम, ये मेरा नाम। मुझे नहीं मालूम कि पापा ने क्या सोच के मेरा नाम रखा, लेकिन हाँ, ये है उत्तम सिंह। और ये मेरी माँ श्रीमती राधिका देवी, और ये रही मेरी बहन कीर्ति। आप इसकी भोली सूरत में बिल्कुल मत जाए, जितनी मासूम दिखती है उतनी ये है नहीं। और वो हमारे बाबा हैं, जो अपने सपनों के पीछे इतने भागे कि घर से दूरी हो गई। इसमें कुछ और भी किरदार है, तो क्यों ना नाटक के मध्य आप उनसे खुद ही मिल लें। उत्तम बुला रहे हैं। आ रहा हूं माँ। बेटा मुंह बंद करके खाया करो। कितनी बार खाए तुम्हें? गाय की तरह चक 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 चक। आराम से चबा के खाओ ना बेटा। कौन पड़ा है तुम्हारे पीछे? उत्तम, कैसे चट चट के खा रहे हो तुम? गाय जाती है बेटा इस तरीके से खाना। अपना खाना ना अच्छे से खाया करो, ऐसे खाओ कि सामने वाले को भी घिनना है। अरे इतना अच्छा खाना बना है, इसका स्वाद जबान पर तो लगना चाहिए ना। यार माँ, लगातार क्या कहती रहती है, मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मेरे एक निवाले पर आपकी बात की तरह यूं नजर टिकी रहती है। मुझे नहीं खाना। देखो इसको, इसके तेवर देखो जरा। उठ के कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बाहर जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाओगे, खाने का निरादर नहीं करोगे तुम। मैं बर्तन साफ कर। अरे नहीं बेटा, छोड़ तू क्यों दुखी हो रही है? मैंने तुझे कहा है ना बेटा, हमेशा खुश रहा करो, तरोताजा रहा करो। क्या कहती हूँ मैं? फ्रेश एंड प्रिटी, एकदम सुंदर से फूल की तरह। अरे तभी तो कोई तुझे पसंद करेगा, और तभी तो कोई तेरा रिश्ता लेके हमारे घर आएगा ना। माँ, मुझे देखने कोई नहीं आएगा। अरे बेटा, कभी ना वो तभी आते हैं जब उनकी सबसे कम उम्मीद होती है। अब मैं तुझे अपनी बात बताऊं, एक दिन मुझे देखने पता नहीं कहां से इतने सारे लोग आ गए, हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे वो बाबा ने ना पंडित जी को मेरी कुंडली दे रखी थी। समझ ये नहीं आ रहा है कि कुंडली तो तेरी भी दी थी मैंने पंडित को, तुझे देखने तो काला मक्खा नहीं आया है। क्या पता किसी स्पेशल दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं अपनी बात बताऊं, उस दिन ना संडे था। अरे इतने लोग आ गए थे, उनको बिठाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। फिर वो अपने रामू काका नहीं है, उनको भेजा था प्रधान के घर से चेयर लाने के लिए। किससे शुरू हो गई यार? लाने दो माँ को, अच्छा लगता है वो सबसे गाना। कितनी बार कीर्ति? 17 लोग आए थे तेरी माँ को देखने एक ही दिन में, मान सकते हैं? तो माँ मुझे आप ये बताओ, आपने 17 लोगों का सत्कार कैसे किया? मुश्किल तो आई होगी ना? क्यों मुश्किल आई होगी? मुझे बात करने की कला थी। अरे उस समय ना लड़कियों को पता होता था कि बात कैसे की जाती है। तब सिर्फ एक अच्छी शक्ल या अच्छा फिगर का होना काफी नहीं होता था। हालांकि मैं तो इस मामले में भी किसी से कम नहीं थी। माँ वैसे आपने बात किस बारे में की? दुनिया में चल रही अहमियत की बातें। अरे मैं कहती हूँ ना बेटा, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते, उनके लिए ना हमें तैयार रहना चाहिए। और मैं तो उस दिन के लिए हमेशा से तैयार थी। अरे मुझे चाहने वाले कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। अरे बड़े रईस लोग थे, खानदानी लोग। उनमें से एक तो बाद में बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना है। जब वो मरा ना, अपने बैंक में 15 करोड़ छोड़ के गया था। 15 करोड़। एक वो था राजेंद्र, जो वो मर गया था हार्ट अटैक से ठेके पे। पता है जब वो मरा था ना, उसके पास से मेरी फोटो मिली थी। उसने तो ना मजबूरी में शादी की थी।
मुझे बिठा के भी इतने मजे लगे थे, पता है? जब वो मरा ना तो सारी प्रॉपर्टी उसको मिली। आज की डेट में 2-2 बिल्डिंग है उसके अपने नाम पे। और फिर एक वो था किशन, जैसी शक्ल बस हर कोई मरता था उस पे, और वो मरता था तेरी माँ पे। माँ मुझे एक बात, हाँ? जब ये किशन मरा उसने कितना पैसा छोड़ा, मतलब अपनी बीवी को? उसने कभी शादी ही नहीं की और ना ही वो आज तक मरा है। तुम अभी तक आपने हमें जितने भी नाम गिनाए यहाँ पे, उनमें से पहला इकलौता आदमी है जो अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं, बाकी सब वो तो ऑस्ट्रेलिया चला गया था। अरे आज की डेट में इतनी बड़ी बड़ी उसकी इंडस्ट्री है। मम्मी की बात सुन के उससे शादी की होती ना तो मैं भी एक आध इंडस्ट्री की मालकिन होती। पर नहीं, मैंने किसे पसंद किया? तुम्हारे बाप को, जो मैं छोड़ के ही भाग गया। माँ मुझे टेबल साफ। अरे नहीं बेटा, तू छोड़ छोड़ ये सब छोड़। तू इतना दुखी क्यों रहती है बेटा? खुश रहा करो। क्या कहती हूँ मैं? फ्रेश एंड प्रिटी। तू बस ये सोच। अच्छा पहले तो तू अपनी वो स्टेनो की तैयारी करके, और ये सोच कि जब तुझे कोई देखने आएगा तो हम उनका स्वागत सत्कार कैसे करेंगे। माँ मुझे देखने कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा कोई? इतना सुंदर बच्चा है मेरा, तुझे देखने को तो लाइनें लगेगी, लाइनें। क्यों नहीं आएगा कोई? माँ मैं आपकी जितनी पॉपुलर नहीं हूँ ना, जैसे आप थे शादी से पहले। आप आ गई माँ? मीटिंग कैसी रही माँ? मीटिंग जा ही नहीं पाई मीटिंग। पर क्यों? माँ पता था ना आपको आज की मीटिंग आपके लिए कितनी जरूरी थी। नहीं नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं मर जाऊं। मैं तो कर रहा था किसी गहरे गड्ढे में ना अपना मुंह छुपा लूं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये आपने क्या किया माँ? कितने साल की हो तुम? आप नीलों पर जानती हो माँ। और मुझे लगा था अब तो बहुत समझदार हो गई होगी, पर शायद मैं गलत थी। आप मुझे ऐसी नजरों से क्यों देखती हो माँ? हाँ, अब तो मुझे देखना भी बुरा लगता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। कुछ हुआ है माँ? कुछ हुआ है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ है माँ? नहीं बस हैरान हूँ तुमसे, खुद से, इस जिंदगी से। बताओ ना माँ क्या हुआ है? आज बेटा अपनी मीटिंग में जाने से पहले तेरी स्टेनो क्लास है। सोचा तेरे टीचर से पूछ लो कि सब कैसा चल रहा है। और पता है वो मुझे क्या कहती है? कि वो तुझे जानती ही नहीं है। कीर्ति नाम की तो कोई लड़की ही नहीं है क्लास में। क्यों? तू तो अक्टूबर से क्लासेस जा रही है ना? फिर मैंने थोड़ी और पूछताछ की तो कहने लगी आप कहीं उस डरी से भी लड़की की बात तो नहीं कर रहे हैं जो कुछ एक दिन आई और फिर छोड़कर चली गई। लेकिन नहीं, छोड़ के नहीं, मेरा बच्चा तो रोज घर से निकल रहा है क्लासेस जाने के लिए। तो फिर उसने अटेंडेंस रजिस्टर निकाला और साफ साफ उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, और साफ साफ रोज उसमें एब्सेंट 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 एब्सेंट। तब तक जब तक उन्होंने तेरा नाम ही नहीं काट दिया। पर मैंने फिर भी कहा कीर्ति कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं होगा, कोई और क्योंकि आपने नाम फिक्स कर लिए होंगे। कहती नहीं, अब तो ये लड़की मुझे बहुत अच्छे से याद आ गई है। इसके हाथ तो इतने कांपते थे, ये तो सही से कीज भी नहीं दबा पाती थी। पहली बार जब इसने स्पीड टेस्ट किया तो इतना घबराई से चक्कर आने लगे, फर्श पे उल्टी करने लगी, और तब जो गई फिर कभी लौटकर आई ही नहीं। कहते उन्होंने घर पर भी फोन किया था पर किसी ने उठाया नहीं। तो कब की बात होगी ना कि जब मैं काम ढूंढने के सिलसिले में बाहर रहती थी। तो सोच सकती है कीर्ति उस समय मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे वहां सबके सामने पता चल रहा है कि मेरी बेटी रोज मुझे झूठ बोल रही है।
इतनी हिम्मत टूटी है ना कीर्ति कि अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने मुझे बिठाया, मुझे पानी पिलाया, तब जाके मुझ में कुछ सांस आई है। तुझे पता है ना मैंने कैसे कैसे करके तेरी फीस के पैसे इकट्ठे किए थे? क्या कुछ नहीं सोचा था, इतने प्लान्स बनाए थे, सब एक ही बार में मिट्टी कर दिया तूने। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि जब तू रोज घर से निकल ही रही थी तो जाती कहाँ थी? बस टहलने जाती थी। कीर्ति, मेरा सच बता, कहाँ जा रही थी रोज? माँ ये सच है, मैं वॉक पर जाती थी। वॉक? इतनी ठंड में वो अपना पतला सा कोट पहन के वॉक कहाँ कहाँ? यहाँ से तो पूरा ही नीचे उतरना पड़ता है, फिर ठंडी सड़क, देवदार के जंगल, तो वॉक पर कहाँ जा रही थी? हर जगह माँ, ज्यादातर पास में, वहाँ पर बैठकर बर्ड वॉचिंग करती रहती थी और उनकी हरकतों को देखती रहती। जुकाम लगने के बाद भी? तो मैं और क्या करती माँ? मैं वहाँ तो वापस नहीं जा सकती थी, वहाँ मुझसे फर्श पर उल्टियाँ हो गई थी। मैं वहाँ पर जाती तो सब मेरा मजाक उड़ाते। तो इसीलिए तो सुबह के 7:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पागलों की तरह सर्दी में बस वॉक कर रही थी, बाहर घूम रही थी तू। माँ मैं कहीं और भी जाती थी, जैसे कि कभी कभी लाइब्रेरी भी जाती थी, वहाँ पर ठंड से बचने के लिए हीटर लगे होते थे। बात ये नहीं है कीर्ति, बात ये है कि तूने ये सब किया मुझे धोखा देने के लिए, मुझे झूठ बोला है तूने। नहीं माँ, माँ मैं आपको सब कुछ सच बताने वाली थी, आप अपने आप को ऐसे दुखी मत करो प्लीज। तो क्या करूं बेटा? नहीं मुझे बता, अब हम जिंदगी भर क्या करने वाले हैं? हाँ, घर पर बैठ के बस टीवी देखते रहेंगे, या ये कांच के खिलौनों के साथ खुद को बहलाते रहेंगे, या ये पुराना रेडियो बजाते रहेंगे जो तेरा बाप छोड़ के गया अपनी दर्दनाक यादगार के तौर पे। जॉब तो नहीं करेंगे अब, उसकी तो हमने कोशिश ही छोड़ दी, उससे तो तबीयत खराब हो रही थी। तुझे पता है कीर्ति, मैं कितनी ऐसी औरतों को जानती हूँ जो जिंदगी में कोई काम नहीं करती है, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई कमाने का रास्ता नहीं होता उनका। पता है उनकी कैसी जिंदगी होती है? बस पूरी जिंदगी अपनी जिद के सहारे पे काटने पे मजबूर हो जाती है वो। अपने माँ बाप ने कुछ दिया तो ठीक, वरना रहती है अपने भाई के घर में या अपनी बहन के घर में, अपना कोई ठिकाना नहीं होता है उनका। जैसे बिना घोंसले की चिड़िया होती है ना, और फिर वो रहती है छोटे चूहेदानी जैसे कमरों में बंद रहती है और पूरी जिंदगी दया की भीख पर पड़ती है वो। ये फ्यूचर सोचा है हमने हमारे लिए, बहुत अच्छा नहीं है ना? तो बेटा क्या चारा बचता है हमारे पास? क्या करने वाले हैं फिर हम जिंदगी भर? हाँ, कुछ लड़कियां अच्छा सा लड़का देख के सेटल भी हो जाती है, वो भी खुश रहती है। कीर्ति, तुझे कभी कोई लड़का पसंद नहीं आया? मतलब कभी भी कोई आया हो? हाँ? हाँ, हाँ? एक लड़का था, कुछ टाइम पहले मैंने उसकी फोटो देखी। उसने तुझे अपनी फोटो दी थी? नहीं, वो किसी कॉलेज मैगजीन में थी। कॉलेज पर? हाँ हाँ, उसका नाम सचिन था और वो मुझे मेरी मूवी के कैंटीन में मिला। और वहाँ उसके पास इतनी मूवी थी, वो बहुत अच्छा गाता था वहाँ। और पता है, इंटर कॉलेज की मीटिंग में उसको गोल्ड मेडल भी मिला था और वो भाई का क्लासमेट था। और वो पता है वो मुझे क्या बुलाता था? ब्लू रोज। जब मुझे ब्लू रोज हुआ तो मेरे भाभी से कैंटीन आने पर उसने मुझसे पूछा क्या हुआ है। मैंने कहा ब्लू रोजेस। उसे लगा मैंने ब्लू रोजेस कहा, बस तब से वो मुझे यही बुलाता था। पर माँ उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, सुना था उन्होंने एंगेजमेंट कर ली है, अब तक तो शादी भी कर ली है। जब कोई लड़की कोई जॉब वगैरह नहीं कर पाती है ना, वो भी अक्सर ऐसा ही लड़का
लेती है, शादी कर लेती है, सेटल हो जाती है, तो बस हम भी अब यही करेंगे। अरे क्या हुआ, नहीं हो पा रही है जॉब तो हम भी तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखेंगे और तेरी शादी करा देंगे। पर माँ मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ। माँ मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। मुझ में वो बात नहीं है माँ। कीर्ति, बच्चे कितनी बार कहा है अपने लिए ये सब मत बोला कर। अरे कुछ भी नहीं है, पता है, नोटिस भी नहीं होता है बेटा। और जब किसी में कोई इस तरीके की कमी होती है ना, तो उसके बदले में बहुत सारी खूबियां होती है जिस पर वो काम करते हैं, और उसके बाद वो अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। तो तुझे भी बस ऐसी खूबी ढूंढनी है, जैसे चार्म और जिंदा दिली और चार्म। यही तो था जो तेरे पापा में बखूब था, चार्म। उसी की वजह से तो आज यहाँ स्टेनो क्लास में फेल होने के बाद माँ ने कीर्ति को पेंटिंग क्लास भेजना शुरू कर दिया। अब माँ के दिमाग में एक अजीब तरह का फितूर सवार हो गया। वो बहुत जल्दी अब कीर्ति के लिए एक सुंदर छवि वाला साफ लड़का ढूंढना चाहती थी, जिस वजह से हमारे उस छोटे से घर में एक सुंदर साफ छवि वाले लड़के का साया मंडराने लगा। हालांकि उसका रोज जिक्र तो नहीं होता था, लेकिन माँ की बेचैन आंखों में और मेरी बहन की डरी सहमी चाल में वो साफ दिखाई देता था। ऐसे लगता था माना जैसे हमारे घर पर कोई तलवार लटकी। माँ सिर्फ बातों में तेज नहीं थी, बल्कि वो काम में भी बहुत तेज थी। तो उन्होंने तय दिशा की तरफ सही कदम लेना शुरू कर दिया। अब चिड़िया को पंख लगाने और उसका घर बसाने में पैसों की जरूरत तो बननी ही थी। तो उस सर्दी माँ ने एक नया अभियान शुरू किया। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और अपने हैंडीक्राफ्ट का सारा सामान ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। हालांकि उस काम में उन्हें कोई खास कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, काम शुरू हो चुका। हेलो, हाँ राधिका बोल रही हूँ। ठीक हूँ। और तुम कैसी हो? हाँ, अरे तुम पिछली बार वो मीटिंग में भी नहीं आई। मैंने कहा भाई तुम्हारी वो वापस से वो पीठ की दर्द तो नहीं शुरू हो गई है? अच्छा, नहीं, पर फिर भी तुम्हें मानना पड़ेगा, हाँ, तुमसे स्ट्रॉन्ग लेडी तो मैंने आज तक नहीं देखी है। हाँ, नहीं, बस ऐसे ही सोचा कब से बात नहीं हुई है तो हालचाल पूछ लूं। वैसे सर्दी कितनी बढ़ गई है ना? हाँ, तो उससे याद आया कि मैं ना अभी ये थोड़ा अपने लिए पोजो ढूंढ रही थी। बहुत ही सुंदर बना है, अरे इतना सुंदर है तो देखती रह जाएगी। तो मैंने सोचा कि एक बार तुझसे पूछ लूं, तुझे तो नहीं लेना है? अच्छा, पोजो नहीं पहनती है तो कोई बात नहीं, मैंने तो शॉल भी बनाई है, एक तो स्वेटर भी है। अरे इतना सुंदर है ना, लेटेस्ट डिजाइन में, ट्रेंडिंग में। हाँ, नहीं, अभी तो गर्मी आने में एक आध महीना है, और तो एक बार देखेगी ना, उसके कलर इतने सुंदर है। हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं कुछ एक पीसेस लेके ना तेरे घर आ जाती हूँ, फिर तो उनमें से जल रहे हैं। अरे तो जाके छेड़ते हैं, गैस ऑफ कर लिए, मैं कोई बात नहीं, मैं होल्ड कर। हेलो, काट दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जूते की दुकान में सेल्समैन की जॉब करने में मजा आता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उस काम से प्यार है? आप जानते हो मुझे उस काम से नफरत है। वो साले घर में बात की समझता क्यों नहीं है? ऐसी भाषा में नहीं बात करोगे तुम यहाँ पे। कैसी भाषा? ये जो गालियाँ दे रहे हो ना, ऐसे शब्द नहीं बोलोगे तुम मेरे तो साथ। मुझे चाहते क्या हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो तू आराम से बात करो, ठीक है? तमीज से कुछ। खुद को देखो, हो क्या गए तुम्हें? कीर्ति को देखो, इस घर को देखो। जब जाओ बस अपनी मर्जी चलाए रखते हो। तुम आवाज नीचे करो अपनी। हाँ, आवाज नीचे करो। कल मेरी किताबें उठा के, किताबें तो थी, पूरी दुनिया किताबें पढ़ती है, तुम मेरे पढ़ने से कौन सी क्रांति आ जाती? लेके गई तेरी उस घटिया सी किताब को वापस लाइब्रेरी लेके गई। क्या तू उस पागल डीएस लॉरेंस की वो घटिया किताबें पढ़ रहा है? उसके बाद क्या है वो उसका खलील जिब्रान, मड्डो,
गंदगी फैलाते ना, उसे मैं नहीं रोक सकती हूँ, लेकिन इस घर में ये गंदगी नहीं चलेगी। घर तो आप इसे घर कहते हो? मैं कितने समय से बात सोच ही रहा था कि कब ये शब्द सुनने को मिलेगा। माँ या घर जैसा पता ही क्या है आपको? उत्तम, बस ये चार झुकी हुई दीवारें, चार रहने का मन नहीं होता, घुटन सी होती है, तो उस सुकून वो शांति कहीं अंधेरे में खो सी गई है। बात भी मत करना ऐसा बोलने की। उत्तम, मुझे तो बस चुप रहना चाहिए, कुछ कहना ही नहीं चाहिए। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए जो मैं कह रही हूँ। मुझे नहीं सुनना, मैं चाह रहा हूँ। कहीं मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई होता हूँ। भी और भी कुछ कहना बाकी है। तुम सुनोगे और अब कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। अति हो गई है। आपको क्या लगता है माँ मेरी नहीं हुई है? क्या मेरा कोई प्रेशर लेवल नहीं है? हाँ, मुझे मालूम है कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। दोनों बातें आपकी बस एक जैसी है। मुझे ऐसा लगता है कि तू ऐसी हरकतें कर रहा है जिन पर तू शर्मिंदा है, और इसीलिए तू ऐसे बर्ताव करता है। मैं नहीं मानती तू रोज रात को मूवी देखने जाता है। बताओ, कौन से सभ्य घर का लड़का रोज रात को मूवी देखने जाता है? कहाँ लगती है 2-2 बजे तक फिल्में? मुझे नहीं पता है कैसे लड़खड़ाते हुए तू अंदर आता है, खुद से बड़बड़ाता रहता है। 3 घंटे सोता है तू सिर्फ, और फिर जाता है अपनी जॉब पे। मैं सोच ही सकती हूँ कितनी बुरी हालत में काम कर रहा होगा तू वहाँ पे। आप कभी ये बात समझ ही नहीं पाओगे माँ। हाँ, मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगी। और मैं वहाँ कभी पूरी हालत में नहीं होता। मुझे ये बता कि तेरा क्या हक बनता है कि तू अपनी जॉब को इस तरीके से दांव में लगाए, हमारी सिक्योरिटी के साथ में खेले? अरे कैसे मैनेज करेंगे हम? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उस कॉन्टिनेंटल शूमेकर्स कंपनी से प्यार है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपने जिंदगी के सबसे कीमती सालों भत्ती सी दुकान में गुजारना चाहता हूँ? इससे अच्छा तो कीर्ति कहीं मेरे सिर पे सरिया मार दे। आपको अभी तक यही लगता है कि सुबह 10 से 5 की नौकरी सबसे बढ़िया होती है? कभी आपने उस बंदे के बारे में सोचा? करता है, सुबह उठता है, ड्यूटी पर जाता है, शाम को घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है, और अगले दिन फिर वही। और एक दिन वो रिटायर होकर अपने घर पे बैठ जाता है, और फिर वो सोचता है कि आप अपने लिए कुछ करेगा। मुझे बताओ माँ, क्या उसके बाद वो आदमी अपने लिए सही में कुछ कर पाता होगा? उन कीमती सालों को खोकर जब वो सही मानो अपने लिए कुछ कर सकता था। लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद ही मैं ड्यूटी पर जाता हूँ। सोचता हूँ यार, चला जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है कि वो रोज की राइस एंड चाय मैं ठीक है यार, इतने साल बीत गए, एक दिन और बीत जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? फिर मैं उठता हूँ, फिर अपने सारे सपनों को पीछे छोड़कर, अपने सारे ड्रीम्स को पीछे छोड़कर एक ऐसी जगह काम करने जो काम मुझे कभी जिंदगी में करना ही नहीं था। और माँ, आप कहते हो कि मैं खुद का मैं खुद के बारे में सोचता हूँ। अगर ऐसा होता तो माँ आज मैं यहाँ होता ही नहीं। मुझे तब असल में वहां होना चाहिए था जहाँ मुझे सही मानों में होना चाहिए, तुमसे दूर, तुम सबसे दूर, एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया की आखिर ट्रेन तक ना आती हो। कहाँ जा रहा है? मैं मूवीज देखने जा रहा हूँ। अरे नहीं मानती मैं तेरा झूठ, सच बता कहाँ जाता है रोज? आप जानना चाहते कि मैं सही में जाता कहाँ हूँ? तो ठीक है, सुनिए, मैं बताता हूँ कि मैं जाता कहाँ हूँ। मैं ओपियम den जाता हूँ। हाँ, वही अपराधियों का मशहूर अड्डा जिसके और भी खतरनाक नाम है, लेकिन मेरे लिए ओपियम den है। मैंने आपको बताया नहीं मां, लेकिन मैंने एक गैंग भी ज्वाइन कर ली है। लोग मुझे किलर राइट के नाम से जानते हैं। ये मेरे नाम का अंग्रेजी अनुवाद है। मां को मालूम है, पर मेरे बैग में हमेशा एक छोटी पिस्तौल रहती है। मैं दोहरी जिंदगी जी रहा हूँ, दोहरी। दिन में एक आम साधारण सा व्यक्ति और रात के अंधेरे में काली दुनिया का बादशाह। मैं जब भी गली से गुजरता हूँ, लोग मेरे नाम से थरथराते हैं। वो कहते हैं कि किलर राइट आ गया है, और हल्दी से किसी के हलक से बाहर
सुबह निकली, मैंने उसी वक्त उसे वहीं पर मार दिया। और ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया मां। मैंने किसी से सुना जो कि एकदम सच बात है। हाँ, मेरे दुश्मन इस पूरे घर को एक डायनामाइट से उड़ा देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो किसी रात ये सब कुछ करे। उस दिन मेरे दिल को शांति मिलेगी जब तुम्हारे शरीर के चिथड़े 17 प्रेमियों के साथ दूर आसमान में क्यों लहराते रहेंगे, उस बड़बड़ाती चुड़ैल की तरह। तब मेरे दिल को शांति मिलेगी मां। मैं तुझे तब तक बात नहीं करूंगी। भाई उत्तम, ये क्या कर रहे हो? इतनी देर तक कहाँ थे? वो मैं मूवीज देखने गया। इतनी रात में? हाँ, क्योंकि वो बहुत कमाल का लंबा शो था। पहले औरत के पीछे पूरे गांव वाले भागते हैं, फिर अचानक से उसे आसमानी दुनिया के लोग उठाकर ले जाते हैं और सितारों के शहर में ले जाते हैं। और एक ही पल में देखते उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती। तुम बैठो, मैं बताता हूँ। वो और अगले पल एक आदमी बेड से नीचे गिरता और कहता कि कितना भद्दा सपना था। तो ये सब देखने के लिए वहाँ रुकना जरूरी था? हाँ, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो बहुत कमाल का लंबा शो था। वहाँ मैजिशियन थे, वहाँ क्लाउन थे। उन्होंने इतने कमाल के करतब किए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उस आदमी ने पहले एक जग से दूसरे जग में पानी डाला, फिर उसने उस पानी से बियर बनाया, फिर शराब। उसे ऑडियंस में से कोई आदमी चाहिए था तो मैं चला। और तुम्हें पता कि जो कितना जिंदा दिल आदमी था, उसने मुझे तोहफे में ये मफलर दिया। इसे तुम रखो कीर्ति, ये तुम पर बहुत जच रहा है। भला मैं इसका क्या करूं? ये तुम बहुत प्यारी लगी हो। मूर्ख है वो लड़के जो तुम्हें देखने नहीं आए, और मैं चाहता हूँ कीर्ति कि वो ना ही आए, क्योंकि मेरी बहन जितनी खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। और हाँ, कीर्ति मैं बताता हूँ, उसमें और भी बहुत कुछ किया। जैसे एक टोपी से उसने मछलियाँ निकाली, फिर तितलियाँ, और एक यूनिकॉर्न भी वो उसने मुझे तोहफे में दिया। ये इसे भी तुम रखो। भला मैं इसका क्या करूं? कीर्ति, सबसे कमाल तुम जानती हो, हमने उसे ताबूत के अंदर कीले ठोक कर बंद कर दिया, और वो आदमी एक भी कील निकाले बिना उस ताबूत से बाहर निकला। काश कि मैं भी ये करना जानता तो इस घुटन से दूर हो जाता। कीर्ति, मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा कि क्या हो गया। माँ मुझे ला दे। अच्छा ही है ना, उनको भी उनकी राइज एंड शाइन का बदला मिल जाएगा। कीर्ति, कौन आज तक एक भी कील निकाले बिना उस ताबूत से बाहर निकला? तुम भीतर जाके सो जाओ। भाई अंदर
आके सो जाओ। नहीं, कौन निकला? मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी कहीं अंधेरे में ओझल सी होती है। हमेशा सही करने निकलता हूं, लेकिन सब उल्टा। कीर्ति, कीर्ति, दूध आया होगा। और अपने इस भाई को भी जगा दे। सच्ची भाई, भाई सरप्राइज एंड शाइन। यार मैं राइस तो कर लूंगा, लेकिन शायद नहीं यार। कीर्ति, चाय तैयार है। भाई 7 बज रहे हैं, माँ को परेशान मत करो। जाओ जाके बात करो उससे। उससे कब तक बात नहीं करोगे? तो ऐसे भी कीर्ति बात माँ ने बंद करना चाहिए, मैंने नहीं। भाई कुछ एक बार बात तो करो। इतना कहाँ बात करना शुरू कर देंगे? अच्छा है ना कीर्ति वो बात ना करे। देखो ना कितना सुकून और कितनी शांति है। भाई प्लीज माँ से बात करो, मनाओगे। कीर्ति, जो कहा है करोगी या मैं खुद तैयार होकर जाऊं? जा रही हूँ माँ, बस अपना कोट पहन लो, आज बहुत सर्दी है बाहर। अच्छा माँ, लाना क्या क्या है? हाँ, ये लिस्ट ले ले और उनको बोला कि खाते में लिख दे। और जब मैं उनको ऐसे बोलती हूँ वो ऐसे मुंह बनाते हैं मानो। तो बना ले तो मुंह बनाने से दुनिया रुकती है। भाई मेरी जो नायक याद है। जाओ। कीर्ति, या तो अभी जाओ या फिर रहने ही दो। जा रही हूँ माँ। कीर्ति, हाँ बैठ के सही आता, पर मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? हाँ कभी कोई इन सीढ़ियों में गिर के मर जाए ना तो लेने के वो माँ मेरा वो मतलब नहीं था जो मैंने आपको कल कहा। मुझे माफ कर दो माँ। सॉरी माँ। इतनी टेंशन करती हूँ मैं अपने बच्चों की। नहीं, अब तो मैं चुड़ैल बन गई हूँ ना। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लग गए हैं। ऐसी बात नहीं है माँ। इतनी टेंशन होती है मुझे, रात रात भर नींद नहीं आती है मुझे। मैं जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ। इतने सालों तक एक अकेली लड़ाई लड़ी है मैंने। क्या गलत बोला था? तू तो मेरा सहारा है ना बेटा। हाँ माँ। हाँ, तो बस अपना ख्याल रखा करो। मुझे बहुत चिंता होती है बेटा। मुझे ऐसे डर लगने लगा है कि तू बहुत पीने लगा है बेटा। छोड़, ये सब छोड़, तू फ्रूट्स खा। और बेटा अपना ख्याल रखा करो। बेटा जैसी दुनिया में हम रह रहे हैं ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से। आज को हम मर जाए ना तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। बेटा आपका परिवार ही होता है जो आपके लिए सुख दुख में खड़ा रहता है। और इसीलिए बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने तेरी बहन को इसलिए बाहर भेजा क्योंकि मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तूने बात नहीं की होती तो मैं ही कर लेती। क्या बात माँ? कीर्ति, अच्छा कीर्ति। मुझे पता है ना वो कैसी है।
चुप रहती है लेकिन सब कुछ नोटिस करती है। हाँ माँ मैं जानता और मुझे लगता है वो बहुत टेंशन करने लगी है। अभी कुछ दिन पहले मैं अंदर आई और देखा कीने बैठकर रो रही थी। हूँ। रो रही थी? पर क्यों माँ? तेरे लिए। मेरे लिए? उसे लगता है कि तू इस घर में खुशी नहीं है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस घर में खुश नहीं हूँ? उसे कुछ भी क्यों लगता है, पर तू भी अजीब हरकतें तो करता है। देख मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं समझती हूँ कि तुझे नहीं पसंद है तेरी वो जॉब, तुझे नहीं करना है वहाँ पे काम, पर मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े बेटा। पर मैं क्या करूँ, जिंदगी इतनी सीधी नहीं है, बहुत टेढ़ी है, बहुत उलझी हुई है। मेरे मन में इतना कुछ है जो मैं बताना चाहती हूँ, पर कभी बोल ही नहीं पाती हूँ। मैंने कभी कहा नहीं, पर बहुत प्यार करती थी मैं तेरे बाबा से। और एक दिन ऐसे ही बस छोड़ के चले गए। कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है, बहुत याद आती है। मैं जानता हूँ माँ। अब तो उनके जैसा होता जा रहा है, रात रात भर बाहर रहना, ऐसे। कीर्ति कहती है कि तुझे इस घर में घुटन लगती है, रात को तो यहीं से दूर भागता है। ये सच है क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। जैसा आप कहते हो ना कि आपके दिल में ऐसा बहुत कुछ है जो आप मुझसे कहना चाहते हो, माँ ऐसा मेरे दिल में भी बहुत कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया। तो बोल ना बेटा, क्यों 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 इतना तू कहाँ जाता है बेटा? रात को कहाँ जाता है तू? मैं बस मूवीज देखने जाता हूँ। तो इतनी मूवीज देखने क्यों जाता है? माँ आप जानते हो ना मुझे ये एडवेंचर कितना ज्यादा पसंद है, तो मेरे काम में तो है नहीं, तो इसलिए मैं बस मूवीज देखने जाता हूँ। पर बेटा ये तो हद से ज्यादा है ना। मुझे एडवेंचर भी तो हद से ज्यादा पसंद है। तो ज्यादातर लोग तो अपने जॉब में, अपने करियर में एडवेंचर ढूंढ लेते हैं ना। माँ ज्यादातर लोग मेरी तरह नौकरी भी तो नहीं करते ना यार। क्यों नहीं करते? दुनिया के बतेरे लड़के हैं जो तेरी तरह वो शोरूम में काम करते हैं, ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो माँ उन सबको अपने जीवन में एडवेंचर मिल जाता होगा क्या? या तो मिल जाता है या उसके बिना रह लेते हैं। सब पागल नहीं हुए पड़े एडवेंचर के पीछे। माँ ऐसा नहीं है। आप देखो माँ, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। इस पूरी दुनिया ने बस एक आंख बना रखी है और उसी आंख से सबको देखते हैं और उसी तराजू में सबको तोल लेते हैं। ऐसे नहीं, अपने आसपास देखो, सब अलग है माँ। नहीं, कोई अलग नहीं है, सब सेम है बेटा। हम इंसान हैं, हमें समाज के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है। हमें कुछ समझ भी तो होती है ना। लगता तो नहीं है माँ। मजाक लग रहा है, पर मुझे ये बात नहीं करनी है। जल्दी करो यार। अभी तेरे पास 5 मिनट है, मुझे कीर्ति के बारे में बात करनी है। तो कीर्ति के बारे में क्या बात करनी है? बेटा हमें उसके लिए कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे बेटा। मुझे पता है ना, चलो बेशक तुझसे छोटी है, पर समझ नहीं आता है, बस बहती धारा के साथ बही चली जा रही है। मुझे बहुत डर लगता है बेटा उसके लिए। अब मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि कीर्ति ने अपने लिए ना एक अलग तरह की दुनिया बना दी है, एक अलग टाइप की दुनिया। कौन सा टाइप? ऐसा कोई टाइप नहीं होता है, और होता है तो फिर बहुत दया की बात है। हाँ, पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा रोज बस अपने बाप की याद दिलाता है। सारी रात रात भर बिना कुछ बताए बाहर रहना, और फिर एक दिन बस चले गए, गुड बाय, और सारा भार मेरे कंधों पर। मैंने देखा वो एप्लीकेशन फॉर्म जो तूने मर्चेंट नेवी के लिए भरा है। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? मैं अकेली ही बैठी हूँ यहाँ पे। ठीक है उत्तम, तुझे जो करना है मैं तुझे नहीं रोकूंगी, पर तब तक नहीं जब तक यहाँ पे कोई तेरी जगह लेने वाला ना हो। मतलब क्या आपका? मतलब एक बार कोई हो जो कीर्ति का ख्याल रख सके, उसकी अपनी शादी हो जाए, सेटल हो जाए, अपना घर हो, फिर तू आजाद है। फिर तुझे जहाँ जाना है तू जा, तू समुद्र में जा, तू जमीन पर जा, जहाँ हवाई ले जा, मैं नहीं रोकूंगी। पर तब तक तुझे अपने घर का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। उसको स्टेनो क्लास में डाला, वहां फेल हो गई। कभी लोगों के बीच में ले जाओ तो ना खुद किसी से बात करती है, ना कोई उससे बात करता है। दिन भर बस
ये कांच के टुकड़ों के साथ खेलती रहती है, ये पुराना रेडियो सुनती रहती है। ये भी कोई जिंदगी हुई किसी लड़की के लिए? हाँ, मुझे ये सब कुछ दिखता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी को खुश रख सकूं। कभी कभी मेरे समझ में नहीं आता कि मैं उसके लिए करूँ क्या। सबसे पहले तो खुदगर्जी से बाहर निकल। अपना अपना बस अपना ही सोचता है। मुझे ये बात तो करनी नहीं थी उत्तम। माँ, मुझे देरी हो रही है। जहाँ तो काम करता है वहाँ कोई अच्छी लड़की नहीं है? नहीं है। अरे कोई तो होगा। कोई भी नहीं है माँ। तो ढूंढना किसी को जो अच्छे से रहता हो, अच्छा कमाता हो और पीता ना हो। और बहन के लिए पूछ। क्या पूछूं? अरे बहन के लिए घर आएगा, बातचीत हो जाएगी, जान पहचान हो जाएगी। मैं देखता हूँ यार माँ क्या होता है। करेगा ना? देखता हूँ मैं। उत्तम! हेलो, हाँ राधिका बोल रही हूँ। हाँ मैं ठीक। और तुम कैसी हो? हाँ, और तुम्हारा वो जुकाम कैसा है? अच्छा, नहीं, पर फिर भी तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमसे स्ट्रॉन्ग लेडी तो मैंने आज तक नहीं देखी है। हाँ सच कह रही हूँ। अरे नहीं, बस ऐसे ही सोचा तुम्हारे हालचाल पूछ लूं। हाँ वैसे सर्दी बहुत बढ़ गई है ना? हाँ, तो उससे याद आया कि मैं ना बस ये थोड़ा क्रोशिया का काम था मेरा, वो कर रही थी। हाँ, तो सोचा कि तुम्हें तो नहीं चाहिए कुछ? अच्छा ठीक है। बेटा उत्तम, एक काम करोगे? ओ माँ। अपना ये लुक थोड़ा चेंज करो बेटा। अपने पापा की तरह ना थोड़ा स्मार्ट रहा करो। क्या है ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखी है इस लड़की ने? उत्तम! ये इतनी बोतलें क्या करी है तेरे कमरे में? रोज पीना शुरू कर दिया तूने? क्या करूं मिस्टर? तू कभी हिसाब लगा के बता देना। अगर तू दिन के 200 रुपए भी उड़ाता है तो महीने के कितने बने? 3 दूनी 6,000 रुपए बचा सकता है तू हर महीने का। और जो तेरी जान बच जाएगी वो अलग। बेटा थोड़ी सेविंग्स की आदत डालो। तुझे पता है ना कितने खर्चे हैं सर पे, अभी शादी वगैरह सब कुछ। बेटा पैसे उड़ाना ना अच्छी बात नहीं होती है। तेरे पापा को भी ऐसे ही पैसे उड़ाने की आदत थी। वही तो दुख की बात है। जिंदगी बस यूं ही बीत रही थी बिना किसी बदलाव क्या करते। और इस साल रोमांच बहुत करीब और इस बात का आभास मुझे बहुत पहले हो चुका है। क्या देख रहे हो? अरे माँ, मैं बस चांद को देखा। आओ ना। चांद? हाँ देखो ना, देखो ना कितना प्यारा चांद निकला है। पता है दादी जी कहती शाम को उगता हुआ चांद दिखे तो कोई विश मांगनी चाहिए, पूरी होती है। अरे माँ, आप भी क्या कुछ भी कहते रहते हो। कहती तो ये भी हूँ कि एक लड़का ढूंढ ले अपनी बहन के लिए। कई दफा कह चुकी हूँ। वो तो लगातार ही तो कहते हैं आप। तो एक लड़का आ रहा है। क्या? लड़का आ रहा है। नहीं तो तेरा मतलब है तूने एक अच्छे से लड़के को घर बुलाया है? हाँ, वो डिनर पे आ रहा है। तो तूने बुलाया, वो मान गया? हाँ, और वो कल ही आ रहा है। कल? हाँ। कल? नहीं कल कैसे? फिर तो मेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं बचा फिर। टाइम किस चीज के लिए माँ? तैयारियों के लिए बेटा। सिर्फ क्या करूं? तूने मुझे वैसे कॉल क्यों नहीं किया जैसे उसने हाँ कहा है? अरे माँ, यहाँ सब बढ़िया है, कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? पहली बार कोई लड़का हमारे यहाँ रिश्ता लेके आ रहा है, हमें कोई तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। कीर्ति से भी तो बात करनी पड़ेगी। बात सुनो मेरी। हाँ बात सुन लो। क्या? मैंने उसे अपने मंसूबों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, मैंने खाली उसे इतना बताया कि भाई तू आके हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करता, और वो मान गया। बस इतनी सी बात हुई है। इतनी ही बात हुई होगी? हाँ। इतनी ही बात करना होता है तुझे तो। खैर छोड़, एक बार वो घर आएगा तो देखेगा कि हमारी कीर्ति कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है।
और एक बार वो उसे जान लेगा ना, फिर तो मैं कह रही हूँ भगवान का शुक्र मनाएगा कि उसे डिनर पर बुलाया था। और फिर भी कोई बात नहीं बनी तो हम कोई प्लान बना लेंगे। ठीक है, तो मैं चलूं कहाँ? मूवी देखने। कीर्ति, कीर्ति, हाँ हाँ बेटा बर्तन छोड़, इधर आ। देख कितना प्यारा चांद उगा है। कोई विश मांग। चांद से हाँ हाँ, मैं क्यों माँ? देखना कितना सुंदर चांद है। चल कोई विश मांग। मैं क्या मांगूंगा? खुशियाँ, अच्छी तकदीर और ये कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाए। कितना सुंदर चांद। मैं और सचिन स्कूल में साथ थे, हम दोनों एक दूसरे को स्कूल वक्त से जानते। सचिन स्कूल से एकदम पॉलिश लुक में रहता था, मानो उसमें कोई स्पॉटलाइट गिरती हो। वो बहुत तेज चलता था, बहुत तेज। ऐसा लगता था कि 30 का होते होते वो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाए। और स्कूल से पास आउट होने के बाद वो कहीं आके फंस गया। आज 6 साल बीत जाने के बाद भी वो कोई मुझसे बेहतर नौकरी तो नहीं करता था, लेकिन हाँ कमाता बहुत। दुकान में वो अकेला ही आदमी था जो मुझे अच्छे से जानता था। वो जानता था कि मैं स्टोर रूम में छुप छुप के कविताएं, वो मुझे शेक्सपियर कह के बुलाता। दुकान के दूसरे लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, पर उसके स्वभाव की वजह से लोग मुझसे प्यार करने लगे। वो मुझसे देखकर ऐसे मुस्कुराते थे जैसे हम एक भद्दे से कुत्ते को देख। मुझे मालूम नहीं कि सचिन को कीर्ति अब याद है या नहीं। स्कूल में कीर्ति जितनी मासूम थी, सचिन उतना ही कमाल था। जब मैंने उसे डिनर पर बुलाया तो उसने कहा कि शेक्सपियर तुम अपने परिवार के साथ रहते हो। मुझे लगा था कि तुम अपनी किराए के कमरे पर रहते हो और तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। अरे मैंने कहाँ से वापस कर दिया तुझे? ये सब जो बेटे से कहा, आप इसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? तुझे झमेला लग रहा है? मुझे तो समझ नहीं आती है कीर्ति। जिंदगी भर तू घर पे बैठ के तो नहीं बिताना चाहती होगी ना? क्या छोड़, खुद तो देख। नहीं अब क्या माँ? माँ ये क्या कर रही हो? अरे इससे लड़की है ना जल्दी इम्प्रेस होते हैं। माँ मुझे इस ड्रेस में बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। माँ अगर मैं उसको पसंद नहीं आई तो? अरे क्यों पसंद नहीं आएगी? खुद को देख जरा लड़की, देख देख देख। इससे ज्यादा सुंदर ना तू आज के बाद कभी नहीं लगने वाली है। देख जरा खुद को। अच्छा छोड़, अब मुझे जरा खुद को भी प्यार करने दे। ये लड़की की माँ भी तो अच्छी लगे। तुझे पता है ये ना मेरा बड़ा लकी सूट है। इसी को पहन के मैं सबसे पहले तेरे पापा से मिलने गई थी। इसलिए कितने सुंदर लग रहे थे वो, और उनसे ज्यादा सुंदर लग रही थी मैं। उनके हाथ में भी ऐसे गुलदस्ता था, और पता है उस दिन इतनी तेज बारिश होने लग गई थी, हम तो पूरे ही भीग गए थे। हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है बेटा। अच्छा कीर्ति, वो लोग ना बस आने वाले हैं। मैंने तुझे जो भी कहा था वो तुझे याद है ना? माँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। कीर्ति मेरे पास ना अभी सबके लिए टाइम नहीं है। तो एक काम कर, तू लंबी सांसें ले बेटा और खुद को शांत कर, ठीक है? और एक काम करियो, जब वो आए तो बस दरवाजा खोल दियो। माँ दरवाजा आप खोल देना। बेटा मैं तो किचन में होगी, मैं बहुत बिजी हूँ। कीर्ति, बच्चे दरवाजा। माँ दरवाजा आप खोल दो।
तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। मैं बर्तन साफ करूं। लगता है तुम्हें पुरानी गजलें सुनना बहुत पसंद है। I'm sorry, मुझे थोड़ा काम है। अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, कीर्ति बहुत शर्मीली है यार। आओ इधर। वैसे आजकल शर्मीली लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल होता है। बैठो। अच्छा ये बता शेक्सपियर की तेरी बुक कब छपी? यार एक तो पब्लिशर से बात तो चलिए, पर कुछ बात बनी नहीं यार। तुम्हें तो मालूम है कि आजकल कौन किताबों में इन्वेस्ट करता है। अच्छा चलिए ये सब तो चलता रहेगा। ये बता कितने आगे किसके प्लान है? यार अभी कुछ सोचा तो नहीं, अभी तो जहाँ जॉब करता हूँ वही करूँगा, बाकी आगे का देखता हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। हाँ, ये सचिन सचिन की माँ। बड़ा अच्छा लगा बेटा। बैठो बैठो। कीर्ति, ये लड़की भी ना। कीर्ति, कीर्ति बच्चे खाना लग गया है। अच्छा मैंने सुना तुमने पीना छोड़ दिया यार, मतलब सब कुछ ही छोड़ दिया। हाँ भाई, बस सिर्फ पीना छोड़ा है, जीना नहीं छोड़ा। थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। खुद को देख साले, क्या था और क्या से क्या हो गया। खाना पीना कम कर। यार सचिन, मुझे ऐसा लगता कि ना मैं कहीं आके फंस गया हूँ। तो मालूम नहीं, लेकिन वो बोलते ना वो बोलते ना कि लाइफ में किक मिलनी चाहिए, जिसके बाद वो लाइफ पूरी बदल जाती है। तो साला मेरी लाइफ में अभी तक मिसिंग है यार। मिल जाएगी बेटा, वो भी मिल जाएगी। पहले खाना खा लेते हैं ना। कीर्ति, जब तक आप नहीं आओगे हम खाना नहीं शुरू करेंगे। और बेटा सचिन, आपके घर में कौन कौन है? जी पापा हैं, मम्मी, एक बड़ी बहन और उनकी अब शादी हो चुकी है। एक छोटा भाई और मैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं तो यही सोचती हूँ परिवार ना छोटा ही होना चाहिए आज के दिन में, है ना। अच्छा वैसे डैडी क्या करते हैं आपके? पापा जॉब करते हैं, अच्छा। बड़ी बहन भी जॉब करती है। छोटा भाई आजकल कह रहा था कि कोई स्टार्टअप शुरू करना है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। मैं तो कीर्ति को भी कहती रहती हूँ कि कोई जॉब वगैरह कुछ ढूंढनी चाहिए। भाई आज की डेट में तो जितना भी करोगा मैं, है ना बेटा। चलो मैं चपाती लेके आती हूँ। वैसे खाना बहुत अच्छा बना हो। अरे नहीं बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं। ये अब नहीं चल रहा बेटा, चला के देखना। अरे इस लाइट को भी अभी जाना था। ओहो, चलो कोई भी लाइट चला लो। तुम आगे शेक्सपियर, हाँ अरे फ्यूज भी जुड़ गया क्या? हाँ यार, बस वही देख रहा हूँ, लगता था कि फ्यूज गया होगा। अच्छा चल मैं भी आके देखता हूँ। हाँ आजा आजा यार। अरे ये लाइट भी कितनी अजीब चीज है ना। लोग कहते हैं साइंस को हमें आगे को लेके चलना है और हम वापस मोमबत्तियों पे आ गए। हाँ यार। अरे बेटा सचिन, वो क्या है ना, कोई को अंधेरे से डर लगता है, तो आप एक काम करो, ये कैंडल्स ले जाओ, उसके साथ बैठो, ये हम देख लेंगे। हाय कीर्ति, आज अब कैसा फील हो रहा है? बेटर? ये कैंडल्स कहाँ रखूं? कहीं भी हाँ, ये यहाँ फर्श पे रख दूं तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? नहीं। लगता है तुम्हें नीचे बैठना पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं। तो आओ ना, बैठती क्यों? हाँ वो एक्चुअली क्या है ना कि वहां तुम्हें ढंग से देख नहीं पा रहा। और मैं भी नहीं। अच्छा तुम चिंगम लोगी? तुम्हारा पता नहीं, पर पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, जिस आदमी ने च्युइंगम बनाई है उसने कितने पैसे कमाए होंगे। क्या? अच्छा तुम कभी दिल्ली गई हो? नहीं। कमाल की जगह। पता है पिछली बार गर्मियों की छुट्टियों में ना मैं दिल्ली गया, वहाँ हम एक म्यूजियम में गए। पता है वहाँ क्या दिखाया जा रहा था? फ्यूचर ऑफ इंडिया। और ये तो इतना शानदार था, इतना शानदार। ऐसी बात नहीं है। पुराना मानो एक बात पूछो। हाँ पूछो। आप अभी भी सिंगिंग करते हो? सिंगिंग? मैं
मुझे याद है अभी भी आपकी आवाज कितनी सुरीली है। तुमने मुझे गाना गाते हुए सुना है? आप अक्सर जो अकेडमी में गाना गाया करते थे, उसकी पोइट्री मैंने तुमने क्या दी? वो पोएट्री तुमने लिखी थी? प्रगति, जब मैं अकेडमी में वो गाना गाया करता था, हमेशा सोचता था कि गाना किसने लिखा है। तब मैं नहीं जानता था कि तुमने लिखा है। वैसे बुरा मत मानना, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। वो तो जब तुमने दरवाजा खोला तो मुझे लगा मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा। एक्चुअली पता क्या है, एक नाम भी मेरी ज़बान पे आया था, और वो नाम नहीं था, इसलिए मैं कहने से पहले ही रुक गया। रोज़ी खाना। Yes. Blue roses. याददाश्त भी कमाल की चीज है। मैंने तुम्हें स्कूल से नहीं जोड़ा, पर ये वही था, स्कूल। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि तुम शेक्सपियर की बहन हो। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आपको मेरी याद। वैसे स्कूल में हम एक दूसरे से बात तो करते थे। हाँ, हम बात किया करते थे। और जहां तक मुझे याद है, तुम ज्यादातर वक्त अकेली रहा करते। मैं कभी एक दोस्त बना ही नहीं पाई। ऐसा क्यों? शायद मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही सही नहीं था। वो शायद तुम थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हो ना, इसलिए। लोग जितने बुरे दिखते हैं ना, उतने होते नहीं। बस एक बार उनसे बातचीत हो जाए, उनको समझ लिया जाए। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती ना? हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम समझती हो कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लो। मैं जब स्कूल में हुआ करता था ना, मैं सोचता था कि अब तक तो मैं पता नहीं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। क्या हुआ? 6 साल हो गए स्कूल छोड़े, अब भी वही खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे तुमने स्कूल के बाद क्या किया? पहले स्टेनो क्लासेस जाती थी, वहाँ बात नहीं बनी तो मुझे पेंटिंग क्लास में मिल गया। फिर कोचिंग, पर मैं हर जगह से नाकामयाब रही। ऐसा नहीं, ये लाइफ है और इसमें ये सब चलता रहता है। इसके अलावा फ्री टाइम में क्या करती थी? फ्री टाइम में मैं बाहर घुमा करती थी, ज़्यादातर पार्क में। तो बैठकर बर्ड वॉचिंग करती रहती थी। अच्छा, मेरे पास एक ग्लास कलेक्शन है, देखना चाहोगे? हाँ, दिखाओ। ये देखो। वाह, कितना सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई एम सॉरी कीर्ति, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से गिर गया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे भी ये यूनिकॉर्न एक आम घोड़ा बन चुका है, अब इसे बाकी घोड़ों के साथ रखा जा सकता है। पर मुझे डर है कि ये आम घोड़ों की जिंदगी जी पाएगा। क्यों नहीं जी पाएगा? कीर्ति, अपने आसपास देखो, क्या दिखता है? आम लोगों से भरी हुई दुनिया है। सब पैदा होते हैं और सब एक दिन मर जाते हैं। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? हर एक आदमी ना एक खासियत के साथ पैदा होता है और उसी के साथ जीता है। बस हमें उस चीज़ को पहचानना होता है। फॉर एग्जाम्पल खुद को देखो, कितनी सुंदर हो। इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तो मैं खुद को तुमसे बात करने से रोक ही नहीं पाया। जब तुमने दरवाजा खोला तो मैंने आज से पहले कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, और आज तुम्हें देखकर एक बार फिर से प्यार करने का मन किया। सच्ची? हाँ। फिर से मतलब? सॉरी कीर्ति, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए। वो 2 महीने बाद मेरी शादी है कुसुम के साथ। कुसुम हमारे साथ म्यूजिक क्लासेस में थी, तुम तो जानती हो उसे। सॉरी अगर मैंने अनजाने में तुम्हें हर्ट किया है तो रियली सॉरी। पर मेरे दिल में जो था ना, मैंने साफ साफ कह दिया। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे आप बच्चे नीचे बैठे हैं, मैं कुछ स्नैक्स लेकर आई हूँ।
थैंक्स फॉर द स्नैक्स आंटी, पर थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए मुझे जाना होगा। अरे अभी जा रहे हो? अभी तो टाइम है बेटा। अरे नहीं, एक्चुअली मुझे कुसुम को घर ड्रॉप करना था। कुसुम मेरी मंगेतर, 2 महीने बाद हमारी शादी है और आप सबको शादी में जरूर आना। हाँ हाँ बेटा जरूर। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। शेक्सपियर, हाँ अच्छा टू रोजेस, चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। भला ये तोहफा मेरी तरफ से आपकी, इसे संभाल कर रखो। थैंक यू सो मच। ये तोहफा मैं हमेशा याद रखूंगा। और हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है ना, उन पर जरा गौर करना। बहुत अच्छा मजाक किया तुमने हमारे साथ। मैं समझे। नहीं, तुमने बताया नहीं कि सचिन की शादी होने वाली है। अरे वो हाँ सचिन, मुझे पता नहीं था उस बारे में। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो ठीक है हाँ, ये नहीं मालूम। तुमने उससे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं कहा? हाँ बेस्ट फ्रेंड कहा था तो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है? अजीब बात तो है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने आपको पहले बताया था सब कुछ। मैंने हाँ, तुझे तो कभी कुछ पता ही नहीं होता है। हमेशा बस सपनों में जीता है, कभी हकीकत की जमीन पे आके जीता है तू। हाँ मुझे सच में उस बारे में कुछ मालूम नहीं था। तैयारियां की हमने, क्या कुछ नहीं किया। किसके लिए? किसके लिए? किसी और लड़की के मंगेतर के लिए? इसमें क्या तुझसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। जा 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 बेटा, तू मूवी देखने जा। हमारा मत सोचना। तेरी बूढ़ी माँ, तेरी बहन जो भी जीना ही सीख रही है, उसकी फीलिंग्स के साथ खेला है तूने। तू मत सोच, तू जा बेटा, तू जा, तू मूवी देख, तू देख मूवी। समझती नहीं हो कुछ भी। जा ना, देख, मतलब शेक्सपियर देख अपनी वो में मूवी। या मत सोचना कि यहाँ क्या पिला देता है तू। जाऊंगा मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा। तो जा, चल मत जा, चला जा यहाँ से। हमेशा तो पिला देता है। कभी ये सोचता तेरी वजह से हमारी जिंदगी में कैसे बढ़ता है। मैं चांद पर नहीं गया, बल्कि उससे भी आगे हूं। जैसे जैसे समय बीतता रहा, वक्त का फासला मुझे और दूर है। मैं बहुत तेज भागा, बहुत तेज, जैसे मेरे बाबा अपने सपनों के पीछे भागे। शहर मेरी आंखों से ओझल होते। मैं रोज रात को एक नए शहर में होता। मैं जब भी तेज भागा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे रोक रहा है। मैं पीछे मुड़ के देखता, वहां कोई नहीं होता। शायद कीर्ति का वही हाथ है जो अक्सर मेरे कंधे पे रखा। वो खुश थी अपनी उस आज की छोटी सी। मैंने आके सब बिगाड़ दिया। टूटे कांच की दुनिया अब बिखरे इंद्रधनुष के रंग जैसी। मुझे यकीन कीर्ति ने अब चलना सीख लिया। जितनी मासूम और शर्मीली दिखती है, उससे कहीं ज्यादा समझदार
हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि सपनों के ख्याली दुनिया में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ख्याल आता है कि वो घुटन, वो चार झुकी हुई दीवारें, वो कीर्ति का सहनापन और उसकी मेरे लिए फिक्र, वो माँ का मेरे लिए उनका प्यार, शायद असल जिंदगी वही थी तो मैंने अब हमेशा के लिए खो दिया।